ये जो सेशन मैं आप सभी के लिए ले रहा हूँ, ये अगेन एक सवाल था हमारे पार्टिसिपेंट का, किशन सर का, और उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये लाइव सेशन में उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। असली में सर का जवाब क्या था पहले वो समझ लो। सर का सवाल था कि बॉस कल जाके मेरे को पता चल गया कि फिलिप्स का मुझे माल बेचना है, कि कोई भी ब्रांडेड रिओन्ड माल बेचना है मुझे, तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है। मुझे खाली एक सेकंड दे दीजिए प्लीज। सो अभी जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं वो यही था कि हमारा जो एक लाइव पार्टिसिपेंट थे एटीएस बैच के, वो हमसे पूछ रहे थे कि बॉस अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जो रियोन्ड ब्रांड के साथ है तो मैं वो अमेजोन पे कैसे सेल कर पाऊंगा, हाउ कैन आई सेल दैट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप कोई रियोन्ड प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या कोई नई प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लेने जा रहे हो और वो एक रियोन्ड ब्रांड है, तो मैं इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट, राइट, आपके पास क्या हो सकता है, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, या तो फिर आप होलसेलर से बात करेंगे, या तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई रिटेलर से बात करेंगे। एक रिटेलर कभी भी ऑथोराइज सेलर जल्दी से नहीं होता। ऑथोराइज सेलर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अब ये चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एंड लास्ट फाइनली इज द कंज्यूमर। अब आप किससे माल ले रहे हो ना, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप रिटेलर के पास चले गए और रिटेलर को बोलते हो कि भैया मेरे को एक दो यूनिट दे दो तो मुझे अमेजोन पे बेचना है, आप कभी भी अच्छे से सक्सेसफुली सेलिंग नहीं कर पाओगे और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। माइट बी पॉसिबल, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को क्या बताना चाहूंगा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग ने क्या किया था, मेरी भी कंपनी रियोन्ड ब्रांड के साथ काम करी थी। मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन रियोन्ड ब्रांड के साथ काम करी थी। अब इसमें आप काम कैसे कर सकते हो वो देखना है। अमेजोन क्या चाहती है कि जो भी आप माल बेचो ना वो ऑथेंटिक माल बेचो। इसका मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचो। ऐसा नहीं है कि कल जाके कोई भी लेके आ गया माल और कुछ भी बेच दिया, बिकॉज देर इज अ ट्रस्ट। आज एक सबसे बड़ी ब्रांड अमेजोन के साथ आप काम कर रहे हो, इसका मतलब एक ट्रस्ट है अमेजोन पे कस्टमर को। वो ट्रस्ट कभी नहीं टूटना चाहिए। इसलिए अमेजोन बोलती है कि जब भी आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको पास ब्रांड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यू मस्ट हैव द ब्रांड सर्टिफिकेट विद यू टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजोन इंडिया। अब ये ब्रांड सर्टिफिकेट कैसे लेके आओगे? या तो आपको डायरेक्टली ब्रांड के पास से माल खरीदना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप ब्रांड के पास जाके माल खरीदते हो, इसका मतलब आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा खरीदनी है, आपके पास बकेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप खरीद पाओगे। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, एक रिलेशनशिप प्रूफ करना होगा। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू मेक द ब्रांड रजिस्ट्रेशन। आपको अगर अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। पहली चीज, जहां पर यू आर द ब्रांड ओनर, क्या हो रहा है, यू आर द ब्रांड ओनर, आप एक ब्रांड ओनर हो और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा। मैं इस लाइव सेशन के अंदर ये बताने वाला हूं कि कहां पर जाके आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आप अगर मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यही चीज है कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए पहली चीज, इफ यू आर द ब्रांड ओनर, आपको देना है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑन द ट्रेडमार्क। फर्स्ट, व्हेन यू अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। और सेकंड कब रिक्वायरमेंट है, जब आपका ब्रांड ना रजिस्टर्ड हो चुका है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपका नॉर्मल एक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आता है जिसका एप्लीकेशन आपने कर दिया, वो प्रूफ होता है। सेकेंड जगह पे जब गवर्नमेंट सारी स्क्रूटिनी कर लेती है, सब कुछ चेक कर लेती है कि आपका ब्रांड यूनिक है, आपका सब कुछ डिफरेंट है, आप किसी को भी कॉपी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक पूरा का पूरा दे देती है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो आपकी एक राइट्स हो जाती है, पब्लिक राइट्स नहीं होती, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है, और उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। आपको पूरा का पूरा सर्टिफिकेट आएगा। आप वो लेके आप अमेजोन के पास जा सकते हो और अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ और क्या चाहिएगा, आपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दे दिया, अब साथ साथ में आपको जरूरत पड़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की और प्रोडक्ट के ऊपर पैकिंग की। आप बोलोगे वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम कंफर्म करेंगे कि जो आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का लोगो, जो लोगो है या जो भी आपका नाम है, वर्ड मार्क है, जो भी है, उसके ऊपर आपके पास आर होना चाहिए, और वो चीज आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी होनी चाहिए, और वो ही चीज आपकी पैकिंग के भी ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब आपके जो ब्रांड लोगो है ना, वो आप यूज करोगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आप यूज करोगे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट पैकिंग एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज करोगे, और ये आप इमेजेस खींच के आप अमेजोन को दे सकते हो। ये दो चीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि यू आर नॉट द ब्रांड ओनर। आप ब्रांड ओनर नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, यू आर द ब्रांड रीसेलर। मतलब कोई ब्रांड ओनर कोई अलग है और आप उनके बिहाफ में कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिएगा,
हो सकता है अमेजोन आपसे मांग सकती है जीएसटी इनवॉइस। आपसे अमेजोन क्या मांगेगी? जीएसटी इनवॉइस। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए अगर अभी आप नहीं लिख रहे हो। जीएसटी इनवॉइस आपसे मांगेगी। जीएसटी इनवॉइस में आपको क्या देना पड़ेगा? आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज करे ना, उसका बाकायदा पक्का बिल देना पड़ेगा, जीएसटी इनवॉइस देना पड़ेगा, मिनिमम विथ 10 क्वांटिटी। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि जब आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल करने आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सैंडिस्क का माल को बेचना है अमेजोन पे, एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मुझे अमेजोन पे सैंडिस्क का माल बेचना है, तो सैंडिस्क के माल के ऊपर 8 GB का पेन ड्राइव भी है, 16 GB का पेन ड्राइव भी है और 32 GB का पेन ड्राइव भी है। अगर मुझे तीनों चीज सेल करना है, ब्रांडेड शो करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? या तो उसके ही पास जाके मुझे बोला पड़ेगा भैया आप प्लीज मुझे एक इनवॉइस क्रिएट करके दो, मैं आपसे माल लूंगा। और वो जो माल होगा ना, वो कैसे होगा पता है? कि 8 GB, 16 GB, 32 GB सबकी मिनिमम 10 क्वांटिटीज मुझे खरीदनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी का 2 खरीद लिया, किसी का 5 खरीद लिया, किसी का 10 खरीद लिया, नहीं। अगर आपको जो करना है ना, आपको एक इनवॉइस में शो करना पड़ेगा मिनिमम 10-10 क्वांटिटी के। तो इस कॉल्ड कि एक इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस जिसमें मिनिमम 10 क्वांटिटी हो। सेकंड, हो सकता है तो आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट की कॉपी भी लेनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे बड़ी ब्रांड है वो कभी नहीं देगी, इट्स ओके, नहीं भी दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर सकते हो। आप अमेजोन को एक रिलेशनशिप बता सकते हो। देखो हर बार ये काम नहीं आता, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे से काम आ जाता है। क्या कर सकते हो? जैसे फिलिप्स का है, तो आप फिलिप्स के जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर है अहमदाबाद के या फिर आपके सिटी के, उनसे बात करो कि मैं आपका माल निकाल दूंगा, बहुत अच्छा सेल करा दूंगा। या फिर आप बीइंग एन एटीएस उनको अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। क्या आपको पता है, आप एटीएस बन के ना अगर डिस्ट्रीब्यूटर को या मैन्युफैक्चरर को अमेजोन पे लॉन्च करते हो तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। जो 75,000 तक मिलने वाली वो तो मिल ही रही है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेलिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो सर मुझे 2 सर्टिफिकेट दीजिए। पहला सर्टिफिकेट, फॉर एन एग्जाम्पल, कि किशन जी एक सेलर है और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं फिलिप्स का, ठीक है? तो क्या करेंगे, मेरे को जो फिलिप्स ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सर्टिफिकेट दिया है उसकी मैं कॉपी, जेरोक्स कॉपी या कुछ भी ले सकता हूँ। साथ ही साथ में मैं बोलूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर मैं कृष्णा आपको, यानी किशन जी को मैं एक पूरा का पूरा सर्टिफिकेट बना के दूंगा जिसमें लिखूंगा वी द ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फिलिप्स अलाउइंग अस किशन टू सेल, उनके कंपनी का नाम, अलाउइंग अस टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट? ये मैं एक रिलेशनशिप बता सकता हूँ। मैंडेटरी नहीं है कि अमेजोन मान ही जाएगी, लेकिन 90% केसेस में मान जाती है अमेजोन और अच्छे से हो जाता है, ठीक है? इतना सब देने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट्स पे लोगो ये सब अवेलेबल है, दैट यू कैन प्रेजेंट इट आउट। So these are the documents that you need to just showcase on Amazon India to just start selling the reowned brands on Amazon India. अब आपका सवाल आएगा कि बॉस ये क्या स्टार्टिंग में चाहिए? देखो कोई कोई प्रोडक्ट पे ना स्टार्टिंग में चाहिए, जैसे कि हो सकता है सैंडिस्क के, सैमसंग के प्रोडक्ट्स पे आप अमेजोन पे लिस्ट करने जाओ और अमेजोन पे ब्रांड गेटिंग, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड गेटिंग। इसका मतलब जैसे ही आप अमेजोन के पे ब्रांड सेल करना चाहते हो ना, तभी एक मैसेज आ जाएगा यू कैन नॉट सेल विदाउट द ब्रांड रजिस्ट्रेशन। ऐसा भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली सेल करने भी दे भी सकता है। अगर डायरेक्टली सेल करने दे सकता है तो आप बेच सकते हो, आपका ऑर्डर भी आएगा, आप उसको फुलफिल कर सकते हो, सब कर सकते हो। आपको इन सब डॉक्यूमेंट की कब जरूरत पड़ेगी आप सोच रहे हो, राइट? मैं बता देता हूं। जब भी किसी ने कंप्लेन की ना कि आपका प्रोडक्ट काउंटरफिट है, यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है, खराब माल है, तब आपको अमेजोन सस्पेंड कर देगी और तब आपको हर एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही सब कुछ कर लो और उसके बाद अमेजोन पे सेल करना चाहूँ। तो आशा रखता हूं कि ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की ना, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और जाते जाते ना सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, और कुछ भी करके ना अपने सारे ई कॉमर्स फ्रेंड को ये चीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे क्विकली बताइए आप लोग, क्या आपको ये समझ में आया? किशन जी मुझे बताइए।